गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे, शाबाश। कोरोना की वजह से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। आप सभी ध्यान से पढ़ना। हम वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा में आएंगे। देखो, हम गणित पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें संख्या की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? संख्या की। तो क्या आप जानते हो संख्या किसे कहते हैं? जानते हो क्या? देखो, संख्या गणित की वे वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं का नामकरण, मापन और गिनते हैं। संख्या क्या है? संख्या एक गणित की वे वस्तुएं हैं जिनके मापने, गिनने और नामकरण के लिए उपयोग किया जाता है। आया समझ में? क्या है संख्या एक? संख्या एक गणित की वे वस्तुएं जिनका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, नापने के लिए किया जाता है, गिनने के लिए, नामकरण, मापन, जैसे 5 किलो चीनी, 10 किलो आटा। नामकरण, जैसे अपनी विद्यालय में कक्षाएं होती है, क्लास होती है, उनमें रोल नंबर दिया जाता है। तो रोल नंबर के द्वारा सभी बच्चों का नामकरण किया जाता है। जैसे रोल नंबर 1, 2, 3, मान लो 5 रोल नंबर है। किसका? देवेश का। तो उस देवेश का नामकरण क्या कर दिया? 5। तो आ गया समझ में संख्याएं क्या होती है? संख्या एक गणित की वे वस्तु होती है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। अब देखो बच्चों, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं बहुत सी होती है। शुरू शुरू में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। हम पूर्णांकों का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पूर्ण पूर्णांक संख्या की जानकारी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। इनको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से लिखते हैं। किससे? एन से। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है प्राकृत संख्याएं? देखो बच्चों, प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है, अनंत तक। ये किसका चिन्ह है? अनंत का। किसका चिन्ह है ये? अनंत का। ये चिन्ह किसका है? अनंत का। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो कोई पूछे आपसे प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 10,000, लाख, करोड़, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। फिर इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं, मतलब पूरी हो गई संख्या। पूर्ण पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो इसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ देते हैं। ये आ गया जीरो। और आगे प्राकृत संख्याएं, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलती रहती है अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं तो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण अर्थात पूरी। ये संख्या क्या है? पूरी है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक, जिनको हम आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर नंबर से। इसमें क्या होता है बच्चों कि पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली। तो देखो बच्चों, ये 0, 1, 2, 3, ये तो क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इनमें हम ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3, ऐसे ये भी चलती रहती है। तो ये क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं। आया समझ में? देखो बच्चों, पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? जीरो। जीरो भी शामिल होता है, वो क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं।
पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले आती है पराकृत संख्या जिनको हम n से लिखते हैं। इसके आगे आते हैं पूर्ण संख्या जिनको w से लिखते हैं। फिर आते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब देखो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा हमको पढ़नी चाहिए कि क्या होती है पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, उनकी हम परिभाषा देते हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाए, अर्थात संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है। पूर्णांक संख्याएं संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं होते हैं। देखो पूर्णांक पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो ये 0, 1, 2, 3 अनंत तक तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये तो धनात्मक है। अब इनमें ऋणात्मक भी जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3 अनंत तक, तो ये क्या हो गई, पूरी पूर्णांक संख्या है। अब देखो बच्चों, आपसे कोई पूछ लिया जाए, जैसे सवाल आए, ये देखो ऐसे पूछे आपसे कि 5 क्या है? क्या 5 प्राकृत संख्या है? क्या 5 प्राकृत संख्या है? यस, हाँ प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 ये आगे आ रही है, तो 5 एक प्राकृत संख्या है। 5 पूर्ण संख्या भी है, और पूर्णांक भी है। अब कोई आपसे पूछे जैसे 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है? 0 प्राकृत है? नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। पूर्ण व पूर्णांक संख्या है। अब कोई आपसे पूछे कि -10 कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत नहीं, पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण में तो 0, 1, 2, 3 शामिल होते, माइनस में है। ये तो क्या, ये माइनस में है, लेकिन पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों ये समझ में आया पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, समझ में आया? देखो पूर्णांक संख्याओं में जब पूर्ण संख्याएं होती है, धनात्मक और ऋणात्मक शामिल होती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है। देखो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है जो शामिल होती है, एक जगह लिख देते हैं, -3, -2, 0, 1, 2, तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब आपसे जैसे कोई पूछ ला, भाई 5 कौन सी संख्या है? 5 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, और पूर्णांक भी है। क्या है? पूर्णांक भी है। ठीक है बच्चों, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण है, पूर्णांक संख्या भी है, और -10 है जो प्राकृत नहीं है, पूर्ण नहीं है, और लेकिन पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें रेखाओं का निरूपण पढ़ेंगे। देखो
ये पूर्ण संख्याओं का निरूपण कैसे होता है, देखो पूर्णांक संख्याओं का निरूपण। पूर्णांक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। जैसे एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, यहाँ पे 0 है, इनको किसी रेखा पे प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे चलते रहते हैं। इधर -1 -2 -3 ऐसे चलते रहते। ये पूर्णांक संख्याओं का निरूपण है। इसमें देखो आप, प्राकृत संख्या कौन सी है, ये सारी आगे तक प्राकृत है, 1 से शुरू होती है। इसमें अगर 0 शामिल कर दे प्राकृत में तो ये क्या आएगी, पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या, पूर्ण, होल नंबर। और प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं बच्चों। अगर इसमें माइनस वाली संख्या भी शामिल कर दे तो ये कौन सी आ गई, पूर्णांक, जिसको हम i से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे आती हैं आरोही और अवरोही संख्याएं। आरोही और अवरोही संख्याएं, ठीक है। देखो आरोही संख्या कहते हैं, आरोही, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब कि पहले जैसे मान लो बढ़ता आरोही क्रम, जैसे कोई आरोही क्रम कैसे लेंगे, संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम क्या है, संख्याओं का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम ही संख्याओं का आरोही क्रम होता है। देखो जैसे 1, फिर 2 3 4 5, ये आरोही क्रम है। ऐसे भी ये भी आरोही क्रम है, जैसे 1 5 10 13 15, क्रम ये है क्या, इधर बढ़ रहा है, ये क्या है, आरोही क्रम। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। संख्याओं का अवरोही क्रम, देखो मतलब घट रही है संख्याएं, जैसे 8, फिर क्या आ गया, 7 6 5 4 3, ये संख्याओं का घटता हुआ क्रम अर्थात अवरोही क्रम है। जैसे 50 15 7 4 0 -2 -5, ये घट रहा क्रम। अब देखो बच्चों, ये है, आप समझो इस चीज़ को ध्यान से कि जो संख्याएं होती हैं, मतलब कि प्लस और माइनस की संख्या, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं ये होती है, जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, ये है। और ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, देखो ऋणात्मक संख्या -1 तो बड़ी संख्या है, ठीक है, -1
बड़ी संख्या है, ये -1 है। इससे -2 है ना, छोटी संख्या है। -3 और भी छोटी संख्या है, -4 और भी छोटी संख्या है, -5 और भी छोटी संख्या है। मतलब कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसके ऋणात्मक लग जाएगा तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। ये है बढ़ता हुआ क्रम। इधर ये आरोही और इधर ये भी आरोही क्रम है, आरोही क्रम। अब देखो बच्चों, दो चिन्ह होते हैं। कौन कौन से संकेत होते हैं? दो, 3 संकेत मान लो संकेत। पहला है बराबर, इसे कहते हैं बराबर। दूसरा है, एक तो ये है और एक और ये, इन दोनों में जिस साइड ये मुंह फाड़ता है ना वो संख्या बड़ी होती है। बड़े छोटे चिन्ह, बड़ा व छोटा का संकेत। अब देखो इनका उपयोग कैसे करते, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देखो आप। उदाहरण जैसे 5 और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह आएंगे? दोनों चीज़ें बराबर है तो 5 बराबर 5। ठीक है बच्चों। दूसरा है, ये है 7 और 8, इनमें कौन सा बड़ा है? 8 है। तो बड़ा मुंह किधर फाड़ना अपन? इधर। ये 8 बड़ा है 7 से, या 7 छोटा है 8 से, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तीसरा है, जैसे 50 है और इधर 45 है, बड़ा कौन सा है? 50 है, तो ये चिन्ह इधर आ जाएगा। ठीक है। चौथा देखो आप, 0 है और इधर 10 है, कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा, तो इधर आ जाएगा ये चिन्ह। अब मान लो संख्या माइनस में है, जैसे -5 है और 5 है, तो कौन सा बड़ा है बच्चों? ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो चिन्ह किधर आएगा? इधर। -5 से 5 बड़ा है। अब जब दोनों संख्याएं माइनस में हो अर्थात ऋणात्मक हो तो हमें कैसे पता चले? देखो, -8 है और -2 है, कौन सा बड़ा है बच्चों? आप बताओ। -8? नहीं, -8 बड़ा नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था कि माइनस का चिन्ह लगने पर उल्टा हो जाता है। इन दोनों में ये -2 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है। अब इसी प्रकार और देखो बच्चों, -50 और -100। अब बताओ इनमें कौन सा बड़ा है? इनमें माइनस का बड़ा है। कौन सा बड़ा है? माइनस का। आए समझ में? माइनस प्लस में। ये देखो 8वां देखो, 100 और -100, कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है बच्चों। तो आगे ये चीज़ें समझ में, बड़ा छोटा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है बच्चों। अब देखो और आगे समझो आप। एक चीज़ है योज्य प्रतिलोम। क्या है बच्चों? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जो कोई भी संख्या होती है ना उसका योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत, मतलब माइनस का चिन्ह होता है। जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम -1 होता है। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -5। इसी प्रकार 15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -15। अब बताओ, -10 का प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम इसका प्लस हो जाएगा 10, अर्थात उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा। जैसे -8 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 8 हो जाएगा।
7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -7 हो जाएगा। आइए चीज़ समझ में, शाबाश, योज्य प्रतिलोम ये होगा। अब देखो आपको चिन्ह परिपाटी और आती है। जैसे ये कोई संख्या है, प्लस में प्लस जोड़ते हैं हम, किसमें, प्लस में प्लस। जैसे प्लस है, प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, प्लस और माइनस, ये क्या होगा बच्चों, माइनस, माइनस और प्लस, ये भी क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस ये क्या होगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न समझो। अब देखो, जिस भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता वो प्लस की ही मानी जाती है। जैसे 5 + 5 जोड़े तो कितना आएगा, प्लस का 10, ये भी प्लस का है, चिन्ह नहीं है। अब ऐसे मान लो, जैसे 5 + -3 जोड़ो तो क्या आएगा बच्चों, ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 - 3, उत्तर आएंगे 2। आए समझ में। जैसे ये है, जैसे ये है 7 माइनस, अरे ये प्लस में क्या है, 3 है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब 7 - 3 कितने उत्तर आएंगे, 4। अब ऐसे आ जाए, 4 -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 1 उत्तर कितने आएंगे, 5। आया समझ में, शाबाश। योज्य प्रतिलोम हो गया, चिन्ह समझ में आ गए आपको। तो अब आगे देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ो। किसी संख्या पर जब एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलती है। अब इसके लिए हमें संख्याओं की निरूपण, पूर्णांक संख्याओं को निरूपण पढ़ा था ना आपने, उसको देखो आप। ये कोई क्या है, रेखा है, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 -2 -3, ऐसे ही आगे तक जा रही है ये, ठीक है बच्चों। अब इस चीज़ को समझना है कि ये क्या है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हो तो दाईं ओर चलते, किसी संख्या पर जैसे 5 है, जैसे इसमें मान लो 1 है, इसमें धनात्मक पूर्णांक जोड़ते तो दाईं ओर चलते हैं। इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या जोड़ दिया, 2, तो कितने हो गए, 3। तो पहले ये 1 था, इसमें 2 जोड़ने पर ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये दाईं ओर चल गया। देखो, ये तो बाएं साइड है बच्चों, बायां, और ये दायां। जिधर अपनी जेब होती है ना वो बायां होता है, जेब अपनी। वैसे जेब आजकल दोनों तरफ होती है, वैसे सामान्य तौर पे जेब किधर होती है, इधर ही होती है अपनी जेब, देखो आप। तो जिधर जेब होती है वो बायां होता है। तो एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है, इसमें हमने एक और कोई संख्या है 1, इसमें धनात्मक पूर्णांक 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया। तो ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो कौन सी तरफ आया, दाईं ओर। ये समझ में आया ये वाली चीज़। एक उदाहरण और देखो, जैसे -3 अपने पास, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक क्या जोड़ दिया, इसमें हमने 2 जोड़ दिया मान लो, तो कितने आ जाएंगे, -3 2, माइनस का 1 आएगा, तो ये -3 था, ठीक है। इसमें धनात्मक पूर्णांक 2 जोड़ दिया तो ये यहाँ पे आ गया, तो कौन सी तरफ आया ये,
दाएं तरफ ही आया ना, कौन सी तरफ आया, दाएं तरफ, इधर से इधर आ गया। तो पहली वाली बात क्लियर हो गई। जब किसी संख्या पर हम एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो वो कौन सी तरफ आता है, दाएं तरफ। कौन सी तरफ, दाएं तरफ। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगली वाली चीज़ समझो। जब कोई संख्या है उस पर एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, तो संख्या किधर जाती है, बाईं ओर। किधर जाती है, बाईं ओर, बायां और ये दायां। ठीक है। अब देखो, कोई संख्या जैसे यहाँ पे 4 है, 4 है, क्या है, 4 है। इसमें ये ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, प्लस माइनस 2 जोड़ दिया, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बच्चों, ये ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि बाईं ओर जाते हैं, तो इस 4 में -2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बच्चों, -2 आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 4 प्लस का है, माइनस का 2 घटाएंगे इसमें से। देखो कैसे आया, एक बार इसको और समझो। मैंने बताया था प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है ना, ये इसका क्या होगा, 4 - 2 अर्थात 2। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ये पहले अपन यहाँ थे 4, यहाँ कहाँ पे थे, यहाँ पे। इसमें -2 ऋणात्मक संख्या जोड़ी, ऋणात्मक संख्या जोड़ी तो कहाँ आ गए अपन, यहाँ आ गए। तो कौन सी तरफ आए हम, बाएं तरफ आए ना, ये बाएं तरफ आ गए। तो आए समझ में कि जब किसी संख्या में धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो दाएं तरफ जाते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो बाएं तरफ आते हैं। इसी प्रकार अगला है कि एक धनात्मक पूर्णांक घटाने पर बाएं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक घटाने पर बाएं ओर चलते हैं। अब देखो धनात्मक पूर्णांक घटाने पर, जैसे अपने पास संख्या 4 है, इसमें से घटाना है क्या, धनात्मक पूर्णांक। मान लो अपन ने 2 घटा दिया, कितने आ गए, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएंगे। ये धनात्मक पूर्णांक घटाया अपन ने, और यहाँ से यहाँ पे आ गए, किस तरफ आ गए, बाएं तरफ। ठीक है। जैसे मान लो 100 हो, बड़ी संख्या हो, तो ये तो अपन दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये बाएं तरफ ही जाते हैं वैसे। अब ऋणात्मक पूर्णांक घटाने पर दाएं तरफ चलते हैं। जैसे संख्या क्या है, मान ली 2 है संख्या, इसमें क्या घटाना है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 घटाया, ये तो घटाया, ये तो हमने घटाया, ये तो घटाया, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। देखो हम मैंने पढ़ाया था माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो ये माइनस, ये माइनस, तो 2 + 1 हो गए, कहाँ आ गए, 3 हो गए। तो पहले अपन यहाँ थे, पहले कहाँ थे, 2 पे, पहले अपन यहाँ थे। अब इसमें एक ऋणात्मक 1 घटाया, तो कहाँ आ गए, 3 पे आ गए। कौन सी तरफ आए, दाएं तरफ। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, आया, शाबाश। अब इस इन चीज़ों को दोबारा समझो आप। पहला पॉइंट क्या है कि जब किसी संख्या में, पहला पॉइंट क्या है, जब एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं, अर्थात धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या, प्लस वाली, तो ये ध्यान रखना किसी भी संख्या में धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो दाएं तरफ चलती है, और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो बाएं तरफ चलती है। आया समझ में, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो दाएं तरफ चलेगी, और धनात्मक पूर्णांक घटाएंगे तो बाएं तरफ। ठीक। ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो बाएं तरफ, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो चीज़ें घटती है, इसलिए बाएं तरफ आएगी, और ऋणात्मक पूर्णांक घटाएंगे तो वो दाएं तरफ जाएगी। इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। बहुत बड़ा हो गया है टॉपिक, और हम आगे पढ़ेंगे। आज
बस इतना ही। ठीक है, और इन सबको आप किताब में देखना और आगे के सवाल भी हल करना। ठीक है बच्चों, शाबाश।